हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। ये सीरीज़ आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 16। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकेंड है पर्सनल सेलिंग। इन दोनों ही मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। हमने स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट मेथड डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कंपनीज डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग कर सकती हैं, ये हम पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था द डाउन साइड ऑफ डाटाबेस मार्केटिंग। ये कह रहा है डाटाबेस मार्केटिंग की क्या क्या डाउन साइड है, ये क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, या कहाँ कहाँ हम डाटाबेस मार्केटिंग को यूज़ नहीं कर सकते। तो टोटल हमारे पास ऐसी 5 प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी मार्केटर को डाटाबेस मार्केटिंग करने से रोकती हैं। तो उन 5 प्रॉब्लम्स में से 2 प्रॉब्लम्स को या 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके थे। पहला है सम सिचुएशन आर जस्ट नॉट कंड्यूसिव टू डाटाबेस मार्केटिंग। पहली बात तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां डाटाबेस मार्केटिंग अच्छे से या इफेक्टिवली हम यूज़ नहीं कर सकते, वहां डाटाबेस मार्केटिंग से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। सेकेंड पॉइंट था बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर डाटाबेस रिक्वायर अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। कस्टमर का डाटाबेस बिल्ड करना और उसे मेंटेन करना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो ये भी क्या है, एक डाउन साइड है डाटाबेस मार्केटिंग की, कि डाटाबेस मार्केटिंग के लिए जो आपको डाटाबेस बिल्ड करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए कंपनीज को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये 2 सिचुएशंस थी या प्रॉब्लम्स थी जहां डाटाबेस मार्केटिंग नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है डाटाबेस मार्केटिंग में, एम्प्लॉयज में रेसिस्ट बिकमिंग कस्टमर ओरिएंटेड एंड यूजिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कई सिचुएशंस में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वही कस्टमर ओरिएंटेड नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि भी हमारे पास जो कस्टमर की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि एम्प्लॉयज़ फाइंड इट फार ईजियर टू कैरी ऑन ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मार्केटिंग देन टू प्रैक्टिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मार्केटिंग था वही ईजी लगता है एज कंपेयर टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज करके मार्केटिंग करना उनको डिफ़िकल्ट लगता है और उन्हें जो ट्रेडिशनल मेथड था मार्केटिंग का वही इजी लगता है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है या जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। Effective database marketing requires managing and training employees as well as dealers and suppliers। ये कह रहा है अगर किसी भी मार्केटर को या कंपनी को डाटाबेस मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, डीलर्स को और सप्लायर्स को अच्छे से मैनेज करे और उनको ट्रेन करे कि कैसे वो अच्छे तरीके से डाटाबेस मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। तो एक प्रॉब्लम है कि हमारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं चाहते कि वो डाटाबेस मार्केटिंग करें या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज़ करें। फोर्थ सिचुएशन या प्रॉब्लम है नॉट ऑल कस्टमर्स वांट अ रिलेशनशिप विद द कंपनी। डाटाबेस मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है कि भी कस्टमर कंपनी के साथ रिलेशनशिप बनाए, कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन दे, जिसके बेसिस पे कंपनी फर्दर उसके साथ मार्केटिंग करेगी। लेकिन कई कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, तो उन सिचुएशंस में भी हम डाटाबेस मार्केटिंग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी डाटाबेस ही नहीं बिल्ड कर पाएगी, क्योंकि कस्टमर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो कस्टमर का डाटाबेस नहीं बनेगा और डाटाबेस के बिना डाटाबेस मार्केटिंग नहीं करी जा सकती। Some may resent knowing the company has collected that much personal information about them।
ये कह रहा है कई कस्टमर्स को नहीं पसंद कि कंपनी उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनसे ले और इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले कि उन्हें गुस्सा आ जाता है। ऑनलाइन कंपनी शुड एक्सप्लेन देयर privacy policies and give consumers the right not to have their information stored। ये कह रहा है जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं उनके केस में उन्हें अपने कंज्यूमर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ प्राइवेट ही रहेगी। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है कि हम आपके इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कहीं भी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो। और वो कंज्यूमर को राइट देते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी स्टोर नहीं करी जाएगी। European countries do not look favorably on database marketing and are protective of consumers' private information। ये कह रहा है अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो डाटाबेस मार्केटिंग के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहती कि कंपनीज डाटाबेस मार्केटिंग करे, किसी भी कस्टमर की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करे। तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि भी कंज्यूमर की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको किसी भी कंपनी के डाटाबेस में स्टोर ना होने दिया जाए। The European Union passed a law handicapping the growth of database marketing in its 28 member countries। और इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक लॉ पास किया जिसकी वजह से डाटाबेस मार्केटिंग की ग्रोथ रुक गई और उसने उसको अप्लाई किया अपनी 28 मेंबर कंट्रीज़ में। उसने कहा कि भी कोई भी कंपनी डाटाबेस मार्केटिंग नहीं करेगी, कोई भी कंपनी कस्टमर की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट करेगी और ना ही उसकी यूज़ से डाटाबेस मार्केटिंग करेगी। तो एक ये सिचुएशन है, ये डाउन साइड है डाटाबेस मार्केटिंग का कि कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां मतलब गवर्नमेंट ही अगेंस्ट है डाटाबेस मार्केटिंग के, तो वहां भी आप डाटाबेस मार्केटिंग नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है द अजम्पशंस बिहाइंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मे नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू। ये कह रहा है जो लोगों को लगता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है या कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाती है, तो वो जो अजम्पशंस है वो हमेशा सच नहीं होती। तो वहाँ डाटाबेस मार्केटिंग से इतने प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं मिलते कंपनी को जितना उसे लॉस हो जाता है। तो कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ मतलब हमारी जो ये अजम्पशन है कि कंपनीज डाटाबेस मार्केटिंग करके प्रॉफिट कमाती है वो गलत हो जाती हैं। कैसे? High volume customers often know their value to a company and can leverage it to extract premium service or price discounts, so it may not cost the firm less to serve them। ये कह रहा है जो हाई वॉल्यूम कस्टमर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी से या मार्केटर से बहुत वॉल्यूम में प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करते हैं, तो उन्हें अपनी वैल्यू पता होती है कि कंपनी के लिए उनकी वैल्यू क्या है, कि कंपनी उन पे डिपेंड है। तो वो क्या करते हैं, या तो प्रीमियम सर्विसेज लेने की कोशिश करते हैं कंपनी से, या फिर बहुत बड़े बड़े प्राइस डिस्काउंट्स अवेल करने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से जितना कंपनी को उनकी कॉस्ट पड़ती है उनको सर्व करने की, वो कई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितना बेनिफिट वो कंपनीज उन कस्टमर से लेती है। तो मतलब अगर हमें लगता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके, डाटाबेस मार्केटिंग करके कंपनीज हमेशा कस्टमर से बेनिफिट लेती हैं या प्रॉफिट कमाती है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। ये अजम्पशंस कई केसों में गलत भी है, क्योंकि जो हाई वॉल्यूम वाले कस्टमर्स होते हैं उनको पता है कि भी तुम्हारी वैल्यू क्या है कंपनी के लिए, तो वो उसी वैल्यू का फ़ायदा उठा के, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कंपनी से या तो प्रीमियम सर्विस लेने की कोशिश करते हैं या हैवी डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से उन फर्म्स को, उन कस्टमर्स को सर्व करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो कम नहीं आती, वो उनके बेनिफिट से भी ज़्यादा आती है। लॉयल कस्टमर्स में ऑल्सो बी जेलस ऑफ अटेंशन लेविस्ड ऑन अदर कस्टमर्स। और अगर हम दूसरा बात करें डाटाबेस मार्केटिंग का, तो जो हमारी कंपनी के लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो कई बार जेलस भी हो जाते हैं अगर हम दूसरे कस्टमर्स को अटेंशन देने लग जाएं। When eBay began to chase big corporate customers such as IBM, Disney and Sears, some mom and pop businesses that helped build the brand felt abandoned। ये कह रहा है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब eBay ने मतलब जितने भी बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स थे उनको ट्राई किया अट्रैक्ट करने का, जैसे IBM को, डिज्नी को, सीयर्स को, तो जो उनके मॉम एंड पॉप बिजनेसेस थे जिन्होंने eBay ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प की थी, उन्हें लगा कि भी कंपनी ने, eBay ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, मतलब उन पे इतना ध्यान नहीं दे रही। तो जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो जेलस भी हो जाते हैं जब कंपनी डाटाबेस मार्केटिंग से दूसरे कस्टमर्स पे ध्यान देने लग जाती है। लॉयल कस्टमर्स
ऑल्सो मे नॉट नेसेसरी बी द बेस्ट एम्बेसडर्स फॉर द ब्रांड। और ये कह रहा है दूसरा, अगर हम डाटाबेस मार्केटिंग करके सोचें कि भी हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं और वो हमारी ब्रांड के लिए बेस्ट एम्बेसडर्स बनेंगे, कि वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे हमारी ब्रांड की, क्योंकि वो लॉयल कस्टमर्स हैं, हम डाटाबेस मार्केटिंग करके उनके साथ लिंक अच्छे बना के रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वन स्टडी फाउंड दोज who score high on behavior loyalty and bought a lot of companies' product were less active word of mouth marketers than customers who scored high on attitudinal loyalty and expressed greater commitment to the firm। क्योंकि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में देखा गया कि जो ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने बिहेवियर लॉयल्टी के केस में हाई स्कोर किया था और जो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, लेकिन वो अगर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटर की बात करें तो वहाँ वो इतने एक्टिव नहीं थे एज कंपेयर टू जो दूसरे हमारे कस्टमर्स थे जो एटीट्यूडनल लॉयल्टी में हाई थे। वहाँ से हमें पता चला कि वो एक्सप्रेस ग्रेटर कमिटमेंट टू द फर्म, वो कमिटमेंट ज़्यादा दिखाते हैं कंपनी की तरफ एज कंपेयर टू बिहेवियरल लॉयल कस्टमर्स। जो लॉयल लगता है कि भी ये कंपनी के लॉयल कस्टमर्स हैं, उनके साथ हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, लेकिन वो कंपनी की ब्रांड के बेस्ट एम्बेसडर्स नहीं होते, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स की कहीं भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं करते। वो कंपनी की तरफ इतने, बेशक उन कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हों या उनके बिहेवियर लॉयल्टी पे हाई स्कोर कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो एक्टिवली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटर्स नहीं हैं कि कंपनी के बारे में अच्छा बोलें या दूसरों को अट्रैक्ट करें। क्लियर? तो यहाँ से हमने देखा कि क्यों डाटाबेस मार्केटिंग कई सिचुएशंस में या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से डाटाबेस मार्केटिंग हम इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। एक तो यही रीज़न था कि कस्टमर, हमें जो लगता है कि भी हमेशा कंपनी को बेनिफिट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से या डाटाबेस मार्केटिंग से, तो ऐसा नहीं है। ये थे 5 पॉइंट्स जो हमने देखा। व्हेन इट वर्क्स अ डाटा वेयर हाउस इल्ड्स मोर देन इट कॉस्ट। ये कह रहा है अगर आपका डाटाबेस मार्केटिंग काम कर जाए तो जो डाटा वेयर हाउस की कॉस्ट है उससे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। बट द डाटा मस्ट बी इन गुड कंडीशन, लेकिन आपका डाटा वेयर हाउस में गुड कंडीशन में होना चाहिए। एंड द डिस्कवर्ड रिलेशनशिप्स मस्ट बी वैलिड एंड एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर्स। लेकिन आपके जो रिलेशनशिप्स आपने कस्टमर के साथ डिस्कवर किए हैं वो वैलिड होने चाहिए और वो कंज्यूमर्स को भी एक्सेप्टेबल होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि कस्टमर्स को भी पसंद नहीं आता जब उनका पर्सनल डाटा कोई भी कंपनी अपने पास स्टोर कर लेती है। तो इसलिए आपका जो डाटा है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए और वो कंज्यूमर को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने चाहिए। तब जाके आपकी जो डाटा वेयर हाउस है उसके जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। क्लियर? ये था हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। यहाँ हमारा फर्स्ट मेथड पर्सनल कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो जाता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स। ये हमारा पर्सनल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करती हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।